शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है कि यदि आपको भी संकेत दे रही है सवारी शीश पर होने का, पर खुलकर नहीं आ रही है, तो क्या कारण है इसका। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अन्य इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे अपने जीवन में चल रही परेशानियों से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, वो QR कोड से 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। समय रहेगा 2 से 4 के बीच का। आइए चर्चा करें अपने विषय पर। क्या आपकी भी सवारी खुलकर नहीं आती है? ऐसे बहुत से बच्चे जो पूजा सेवा करते हैं माँ की, और उन्हें शक्ति की कृपा सवारी रूप में मिलती है, परंतु उनकी सवारी खुलकर नहीं आती है। लोगों को कई कई साल बीत जाते हैं कि सवारी आती है पर खुलकर नहीं आती है, और खुलकर आती भी है तो वचन नहीं करती है, मुंह नहीं खोलती है सवारी। और ऐसे में उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि सवारी किस शक्ति की आ रही है, क्योंकि सवारी ने कभी वचन तो किए ही नहीं, मुंह ही नहीं खोला। तो क्या कारण है इन सब का कि सवारी का खुलकर ना आना, मुंह ना खोलना। इसके जो मुख्य कारण हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे, जो कि स्वयं आपके भीतर ही हैं। ये त्रुटि आप सबकी ही है जो आपकी सवारी खुलकर नहीं आ रही है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सवारी जो है वो आपके इष्ट की ऊर्जा पुंज होती है, जो कि आपके इष्ट आपको कृपा रूप में देते हैं। उसे बनाए रखना और उसकी शक्ति को बढ़ाना या समाप्त करना स्वयं आपके हाथ में है। परिश्रम करना होगा आपको उसके लिए। सवारी सदैव आपके कल्याण के लिए आपके ऊपर आती है, लेकिन आपके जीवन में इतने कष्ट होते हैं, इतनी भौतिक परेशानियां होती हैं कि आप सवारी आने का उद्देश्य बस इतना ही समझते हैं कि ये जीवन के कष्ट खत्म करना और भौतिक परेशानियां समाप्त करना ही सवारी का कार्य है। इससे ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं हैं। सवारी का मूल उद्देश्य ये नहीं होता है। सवारी आपको मोक्ष देने, मुक्ति देने आती है, न कि तुम्हारे भौतिक कार्य पूरे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भौतिक कार्य सवारी नहीं करती हैं, परंतु सवारी का मूल उद्देश्य जो होता है वो आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही आती हैं सवारियाँ। परंतु बस आप ये चाहते हैं कि सवारी आपके जीवन की परेशानियों को ही दूर करे। घर में कलह क्लेश है तो वह खत्म करे, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाए, नौकरी नहीं है किसी के पास तो नौकरी मिल जाए, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा फंसा है तो पैसा निकाल के लाए सवारी, घर नहीं बन पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है तो मकान बना कर दे आपको सवारी। इसी तरह के काम आप सवारी से चाहते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति आप क्या कर सकते हो सवारी की कृपा से, उस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता है, या तो ये कहें कि आप ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं उस ओर। ये होती है सबसे बड़ी गलती, जो आपकी गलती होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि सवारी के प्रति आपका समर्पण तो है ही नहीं, आस्था तो है ही नहीं आपकी सवारी के लिए। आप तो अपने लालच के लिए सवारी चाह रहे हैं, और भौतिक कार्य यदि आपके नहीं बन रहे हैं तो आपका सवारी से विश्वास उठने लगता है, और सोचने लगते हो आप कि कोई फ़ायदा ही नहीं है सवारी का। आपको लगता है कि सवारी आना बेकार है यदि काम ही नहीं हो रहे हैं तो, और आप परिश्रम नहीं करना चाहते हैं फिर सवारी के लिए। और आपके घर परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि सवारी बस काम पूरे करे हमारे, और यदि नहीं हो पा रहे हैं काम तो उस समय सवारी का अपमान आपके घर परिवार वाले भी करने लगते हैं, और सबको लगने लगता है कि सवारी का आना बिल्कुल बेकार है, फिजूल है। ऐसा नहीं है। सवारी का आना आपके इष्ट का वरदान है। आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आती है सवारी। जब आप नियम पालन नहीं करते हो सवारी के लिए, तो सवारी वचन नहीं करती, खुलकर नहीं चलती, और यदि वचन नहीं करेगी, असत्य कहेगी, तो फिर आपको ये चीज़ें खटकने लगती हैं। आपको आज जो मैं नियम बताने जा रही हूँ वो नियम आप पालन करोगे तो सवारी खुलेगी भी, वचन भी करेगी, और जो आपके भौतिक कार्य हैं वो भी करेगी सवारी आपके लिए। तो सबसे पहला कारण है आत्मा का मलिन होना। आपकी आत्मा पर मलिनता ज़्यादा छाई है, तो ऐसी अवस्था में सवारी कभी नहीं खुलेगी, ना वचन करेगी, ना कार्य बनाएगी।
यदि आपके पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, पाप कर्मों की वजह से आपकी आत्मा पर मलिनता बनी हुई है, भौतिकता में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं और आध्यात्मिक स्तर आपका कम ही रहता है, आप संसारिक मामलों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, आध्यात्मिकता में मन नहीं लगा पाते हैं आप, तो इस कारण सवारी नहीं खुलती है, सवारी वचन नहीं करती है। दूसरा कारण है कि सवारी जब आपको प्राप्त होती है तो आपको संबंधित देवता या देवी की पूजा साधना सेवा करनी होती है, जिससे कि सवारी को बल प्राप्त हो, बल मिले, जिससे प्रसन्न होकर सवारी खुलकर चलती है। इसके लिए आपको जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, साधनाएं करनी होंगी, हवन ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, जिससे कि सवारी की ऊर्जा बढ़ेगी और सवारी आप पर कृपा करेगी। यदि जाप, हवन, पाठ, साधना, सिद्धि नहीं करोगे तो कभी भी नहीं खुलेगी सवारी, मुझसे लिखवा लो। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं आपको सवारी लेते हुए, मेरे ही बच्चे, मेरी ही एक शिष्या जो कि कल तक थी, कल ही माँ ने उसका हिसाब किताब दरबार से ख़त्म कर दिया है, उसे फ्री कर दिया है, कल गुरु ऋण से भी और शक्ति ऋण से भी, जिसके लिए लाइव आकर बोलकर गई थी मेरी महामाई। और कल दरबार में भी बुलाया गया था उसे पर्सनल, एक शिष्या के द्वारा मैसेज भेजकर। खुद मैंने उसे मैसेज भिजवाया था और बोला गया था कि कल यानी रविवार 8 जनवरी 2023 को शिष्यों की हाजिरी जरूरी है दरबार में, पर वह नहीं आई क्योंकि उसने तबीयत खराब होने का बहाना बताया। उसके लिए गुरु आदेश कुछ मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने अपशब्द बोले हैं गुरु के लिए भी और शक्तियों के लिए भी, जो कि वो जानती है। उसने भी मेरी महामाई पर सवाल उठाया था कि क्या हमारी माँ में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरी शक्ति को खोल दे। आज मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि कोई किसी की शक्ति को खोल तो सकता है, पर शक्ति को ऊर्जा देना स्वयं हमारा ही कार्य है, जो कि मंत्र जाप, हवन, साधना, सिद्धि, व्रत, उपवास, तप करके ही हमें करना है, तपोबल बढ़ा के ही हमें करना है। खैर, अब तो मुझे मतलब ही नहीं है उस बच्ची से। हम बात करते हैं अगले कारण की। तो अगला कारण है ब्रह्मचर्य। सवारी वाले व्यक्ति को इसका विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य टूटने से हमारी ऊर्जा खंडित होती है और सवारी को बल नहीं मिलता है। इसके लिए हमें पति पत्नी वाले संबंध कम से कम रखने चाहिए यदि हम गृहस्थ हैं तो, और अपने जीवन साथी के अलावा अन्य किसी की ओर इस भावना से देखना भी नहीं चाहिए। तो शुद्ध आचरण आपका आवश्यक है। पाप कर्म से बचना चाहिए आपको, चुगली निंदा से बचना चाहिए आपको। सवारी यदि आपको आ रही है, ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है सवारी को चलाना, सवारी को मेंटेन करके रखना, सवारी की ऊर्जा बढ़ाना, जो कि उस बच्ची की शक्ति दरबार में आकर खुल भी गई थी, खेल कर भी गई थी, परंतु मेहनत कौन करे। बस इल्ज़ाम लगाने हैं कि फला फला ने बांध दी सवारी और फला फला के बाद शक्ति नहीं है कि खोल दे सवारी को। तो परिश्रम करो तो सवारी भी खुलेगी, वचन भी करेगी, वचन भी सत्य होंगे, भौतिक परेशानियां भी दूर होंगी, काम भी बनेंगे। पर परिश्रम कौन करे, वो भी कोई गुरु ही कर लेगा। तो आज पता लग गया होगा सभी बच्चों को कि सवारी कैसे खुलेगी, कैसे चलेगी, कैसे वचन करेगी। तो जिन्हें लगता है कि सवारी खुलकर नहीं आती है, वो बच्चे परिश्रम करें और अपनी सवारी को बल दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।